आधी रात का वक्त था। एक चमकती काली गाड़ी मानो हवा से गपशप करती खंडाला की घुमावदार सड़कों पर सरपट दौड़ रही थी। गाड़ी के भीतर तेज म्यूजिक गूंज रहा था और उसमें सवार 4 नौजवान विक्रम, नील, सान्या और रोहन अपने हाथों में कोल्ड ड्रिंक की बोतलें थामे थे जिनमें उन्होंने शराब मिला रखी थी। नशे में झूमते हुए हंसी मजाक के बीच अचानक विक्रम ने गाड़ी का ब्रेक जोर से दबा दिया। ब्रेक का झटका इतना तेज था कि चारों एकदम हिल गए और शराब का नशा जैसे पल में उड़ गया। घबराए हुए नील, रोहन और सान्या ने एक साथ पूछा, क्या हुआ विक्रम? इतनी जोर से ब्रेक क्यों मारा? सब ठीक तो है ना? विक्रम ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, लगता है डिक्की खुली रह गई। रोहन, जा चेक करा। वैसे भी आज तेरा बर्थडे है, तुझे थोड़ा तंग करना तो बनता है। सान्या ने गुस्से से तरेरा, अगर तुझे मस्ती ही करनी है तो हट, मैं ड्राइव करती हूँ। गाइस, मुझे लगता है विक्रम पीकर टल्ली हो चुका है। अरे सान्या चुप कर, मजाक कर रहा था, विक्रम ने हल्के से झुंझलाते हुए कहा। रोहन सान्या के बुलाने पर डिक्की चेक कर वापस अपनी सीट पर आ बैठा। विक्रम ने गाड़ी फिर से स्टार्ट की और गाड़ी 100 की स्पीड पर हवा से बातें करने लगी। रोहन ने चेतावनी दी, यार इतनी स्पीड में ब्रेक मारा तो गाड़ी पहाड़ से नीचे गिर जाएगी। हम इन वादियों में भूत बनकर भटक रहे होंगे। प्लीज किसी लॉज पर गाड़ी रोक दो, सुबह निकलेंगे। नील ने तंज कसा, अरे तेरा ही बर्थडे मना रहे हैं, मजा खराब मत कर। रोहन ने गंभीर होकर कहा, तुम लोग समझ नहीं रहे, ये हाईवे सही नहीं। लोकल्स कहते हैं आगे पहाड़ी पर रात में अक्सर एक्सीडेंट होते हैं। सान्या ने हंसकर टाल दिया, एक्सीडेंट तो हर रोड पर होते हैं, इसमें क्या नई बात। लेकिन रोहन ने जिद पकड़ ली, नहीं, यहां वजह कुछ और है, यू टर्न लो, पीछे चलो। विक्रम ने चुनौती भरे लहजे में कहा, अब तो तूने भाई को चैलेंज कर दिया, गाड़ी अब नहीं रुकेगी। रोहन की बातों को नजरअंदाज कर बाकी दोस्त अंग्रेजी गाने की धुन पर आंखें बंद किए थिरकने लगे। लेकिन रोहन आगे की सीट पर विक्रम के बगल में अभी भी सहमा हुआ था। रात का सन्नाटा हर पल और गहरा होता जा रहा था। रात के 2 बज चुके थे। पीछे बैठा नील अब झपकियां लेने लगा था। तभी विक्रम ने फिर से जोरदार ब्रेक मारा। गाड़ी सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। सान्या चिल्लाई, विक्रम तेरा दिमाग खराब हो गया है, ये क्या मजाक है, बार बार ब्रेक मार रहा है। विक्रम ने घबराते हुए कहा, मजाक नहीं यार, मेरे सामने अभी अभी एक लड़की आ गई थी। नील ने तंज कसा, अच्छा तो अब वो लड़की कहाँ है? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। विक्रम ने जोर देकर कहा, मेरा यकीन करो, गाड़ी के सामने एक लड़की थी, उसे देखकर ही मैंने ब्रेक मारा और गाड़ी डिसबैलेंस होकर पेड़ से टकरा गई। सान्या ने रोहन की ओर देखा, रोहन तू तो सामने बैठा था, तुझे कुछ दिखा? रोहन ने कंधे उचकाए, मुझे तो कुछ नहीं दिखा। पता नहीं विक्रम क्या कह रहा है। विक्रम, सान्या और रोहन गाड़ी से उतरकर बहस करने लगे। नील सब कुछ अनसुना कर गहरी नींद में सो रहा था। सान्या ने उसे देखकर चिढ़ते हुए कहा, देखो इसे, गाड़ी खाई में गिर जाती तो ये सोते सोते ऊपर पहुंच जाता, इसीलिए कहती हूं लिमिट में पियो। विक्रम ने हार मानते हुए कहा, शायद मुझे चढ़ गई है, मैं पीछे बैठता हूं, सान्या तू ड्राइव कर। सान्या ने इनकार किया, नहीं, अब मेरी आंखें नींद से भारी हैं, तू ही चला, लेकिन ध्यान से। विक्रम फिर ड्राइवर सीट पर बैठ गया। सान्या पीछे बैठकर झपकियां लेने लगी। कुछ देर बाद विक्रम ने रोहन से कहा, यार मुझे लग रहा है हम बार बार उसी रास्ते पर आ रहे हैं, वही पेड़ वही पहाड़, क्या मुझे सचमुच चढ़ गई है? तू लोकेशन चेक कर। रोहन ने फोन निकाला लेकिन नेटवर्क नहीं था। यार मेरे फोन में सिग्नल ही नहीं है। तभी गाड़ी की हेडलाइट्स में विक्रम को एक लड़की दिखी, आदिवासी पहनावे में। उसका चेहरा पीला, आंखें गहरी और कपड़े पुराने लेकिन रंग बिरंगे थे। विक्रम ने सोचा, लगता है मुझे फिर वहम हो रहा है, अगर अब ब्रेक मारा तो ये सब मुझे पहाड़ से फेंक देंगे। लेकिन रोहन ने चिल्लाकर कहा, अरे तुझे दिख नहीं रहा, सामने लड़की है, उसे उड़ा देगा क्या? विक्रम ने लड़की से कुछ दूरी पर गाड़ी रोक दी। लड़की दौड़ती हुई गाड़ी के पास आई और बोली, मुझे भैरव नगर तक छोड़ दो साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सान्या ने पूछा,
क्या बात है, इतनी डरी हुई क्यों हो? लड़की ने कांपते हुए कहा। वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं, बस जल्दी चलो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। विक्रम ने दरवाजा खोला और लड़की सान्या के बगल में बैठ गई। उसने कहा, शुक्रिया साहब, आज मैं बाल बाल बची। आपको नहीं पता, इतनी रात गए इस रास्ते पर निकलना सही नहीं। यहाँ छलावा घूमता है, जिस पर उसकी नजर पड़ जाए वो नजरबंद हो जाता है। आप वही देखते हैं जो वो दिखाता है। रोहन ने पूछा, तू भाग क्यों रही थी? कौन था पीछे? लड़की ने कहा, मैं छलावे के चंगुल में फंस गई थी, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागी। तभी सामने सड़क पर कुछ लोग मशालें लेकर खड़े दिखे। विक्रम ने घबरा कर कहा, ये लोग सड़क क्यों घेर रहे हैं? कौन है ये? लड़की ने डरते हुए कहा, साहब, ये इंसान नहीं है, गाड़ी मत रोकना, अगर इन्होंने हमें पकड़ लिया तो कोई नहीं बचेगा। विक्रम ने हकलाते हुए कहा, क्या मतलब? मैं इन पर गाड़ी चढ़ा दूं? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। गाड़ी धीरे धीरे भीड़ के करीब पहुंची। भीड़ में लोगों के चेहरों पर गुस्सा साफ दिख रहा था, उनके हाथों में मशालें और लाठियां थीं। तभी दाईं ओर एक मोड़ दिखा और विक्रम ने गाड़ी तेजी से उस ओर मोड़ दी। गाड़ी अब एक सुनसान रास्ते पर दौड़ रही थी। सान्या की नींद टूट गई। उसने चौंक कर पूछा, ये लड़की कौन है? हम कहां आ गए? रोहन ने डरते हुए कहा, सान्या, हम छलावे को अपनी आंखों से देखकर आए हैं। आखिरी पल में विक्रम ने गाड़ी इस रास्ते पर मोड़ी, नहीं तो पता नहीं क्या होता। सान्या ने घबरा कर कहा, हम लोग कहाँ हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी विक्रम को सड़क पर एक बोर्ड दिखा। उस पर लिखा था, खंडाला 68 किमी। उसने हैरानी से कहा, हम तो 1 घंटे में खंडाला पहुंच जाएंगे, लेकिन खंडाला तो 3 घंटे दूर है। ये कौन सा रास्ता है? सान्या ने शक भरे लहजे में कहा, कुछ तो गड़बड़ है, ये ट्रिप अनयूजुअल हो गई है। और ये नील, इतना कुछ हुआ फिर भी सो रहा है। आधी रात को ये लड़की मिली, फिर ये नया रास्ता, और अब खंडाला सिर्फ 60 किमी। मैं यकीन नहीं कर सकती। रोहन ने कहा, सान्या, अगर तूने वो मशाल और हथियार वाले लोग देखे होते तो तुझे भी यकीन हो जाता। विक्रम ने जो किया वो सही था। सान्या ने जवाब दिया, मैं विक्रम को गलत नहीं कह रही, लेकिन ये रास्ता सही नहीं लगता। तभी सड़क किनारे एक ढाबा दिखा। विक्रम ने कहा, चलो यहां रुककर पता करते हैं कि ये रास्ता कहां जाता है। लड़की ने डरते हुए कहा, नहीं साहब, मैं गाड़ी से नहीं उतरूंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। सान्या ने भी मना किया, मुझे भी लगता है हमें यहां नहीं रुकना चाहिए। इस पहाड़ी रास्ते पर कोई ढाबा नहीं, ये अचानक कहां से आ गया? विक्रम ने जिद की, अरे चलो ना, कुछ खाने को मिलेगा, फ्रेश हो जाएंगे, नील के लिए भी कुछ पैक करा लेंगे। सान्या और लड़की के मना करने पर भी विक्रम और रोहन ढाबे पर गए। वहां पहुंचकर विक्रम ने सिगरेट सुलगाई। रोहन ने चिढ़कर कहा, शराब पी रखी है, ऊपर से सिगरेट? पागल मत बन, तुझे गाड़ी भी चलानी है। विक्रम ने हंसकर कहा, अरे शराब तो कब की उतर गई, कोई है, कुछ खाने को मिलेगा। विक्रम की आवाज पर एक रहस्यमयी आदमी अंदर से निकला। उसका चेहरा पीला, आंखें धंसी हुई और कपड़े मैले थे। उसने एक प्लेट में दाल चावल निकालकर विक्रम की ओर बढ़ाया। विक्रम ने देखा तो चिल्लाया, ये क्या खाना है, इसमें तो कीड़े रेंग रहे हैं। आदमी ने ठंडे लहजे में कहा, खाओ चुपचाप, हम भी कई दिनों से भूखे हैं, अब तुम आए हो, हमारी भूख मिट जाएगी। विक्रम घबरा गया। उसने आदमी को धक्का देकर वहां से भागना शुरू किया। रोहन भी उसके पीछे दौड़ा। आदमी ने पीछे से चिल्लाया, कहां तक भागोगे, वो तुम तक पहुंच चुका है, छल चुका है तुम्हें, अब कोई नहीं बचेगा। इतना कहकर वो गायब हो गया। विक्रम और रोहन गाड़ी में लौटे। विक्रम ने घबराते हुए कहा, रोहन, वो आदमी कह रहा था कि छलावा हम तक पहुंच चुका है, कहीं ये तो नहीं कि छलावा हम में से ही कोई है? सान्या ने गुस्से से कहा, क्या बकवास है, अब तू कहानियां बना रहा है। रोहन ने नील की ओर इशारा किया। 1 मिनट। नील, इतना शोर हुआ, गाड़ी रुकी, तेरी नींद कैसे नहीं टूटी? तू नील ही है ना, कहीं तू ही छलावा तो नहीं? नील ने झुंझलाकर कहा, पागल हो गए हो क्या? मुझे लगता है
ये लड़की ही छलावा है। आधी रात को सड़कों पर लड़कियां नहीं, प्रेत घूमते हैं। इसे पहाड़ से फेंक दो, सब ठीक हो जाएगा। लड़की ने कांपते हुए कहा, साहब ये रोहन ही छलावा है, ये हमें ढाबे में ले जाने की जिद कर रहा था। सान्या चिल्लाई, बस करो, ये तमाशा बंद करो, मैं अभी इस लड़की का काम तमाम करती हूँ। सान्या ने लड़की का गला दबाना शुरू किया। विक्रम ने गाड़ी रोकी और उसे बचाने की कोशिश की। इसके लिए मैं अपने दोस्तों की जान खतरे में नहीं डालूंगा। तभी नील ने गाड़ी में रखी लोहे की रॉड उठाई और लड़की के सिर पर दे मारी। बस खत्म हुई प्रॉब्लम, इसकी बॉडी बाहर फेंको और आगे बढ़ो। वे लड़की की बॉडी को गाड़ी से उतार रहे थे कि दूसरी ओर से कुछ गांव वाले मशालें लेकर उनकी ओर दौड़ते दिखे। रोहन ने घबरा कर कहा, ये वही लोग हैं जिन्हें ये लड़की छलावा बता रही थी। मतलब छलावा अभी भी हमारे आसपास है। चारों गाड़ी में बैठे और भागे। विक्रम ने कहा, सुबह होने में 1 घंटा बाकी है। हमारे बीच जो छलावा है वो हमें अगले 1 घंटे में ले जाएगा। हमें उसे ढूंढकर खत्म करना होगा। सान्या ने कहा, ये जो कुछ भी है इसने हमारी सोचने की शक्ति छीन ली है। हम भ्रम में हैं। नील ने गुस्से में कहा, मैं तुम तीनों को खत्म कर दूंगा। छलावे के बचने का चांस ही नहीं रहेगा। सान्या ने चिल्लाया, तू मुझे भी मार देगा नील? तू तो मुझसे प्यार करता था। नील ने जवाब दिया, शट अप, मुझे जिंदा घर जाना है। नील के सान्या पर हमला करने से पहले सान्या ने अपने स्कार्फ से नील का गला घोंटना शुरू किया। तू ही राक्षस है, तुझे खत्म करती हूं। इसी बीच विक्रम ने अपनी सीट के पास रखी बेयर की बोतल उठाई और रोहन के सिर पर दे मारी। फूटी बोतल से उसने रोहन पर एक के बाद एक वार किए। अचानक रोहन का चेहरा बदलने लगा। उसका चेहरा काला पड़ गया, कपड़े फटे और पुराने हो गए। वो एक खौफनाक प्रेत में बदल गया। वो चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे भ्रमजाल से कोई नहीं निकला। तुझे कैसे पता चला कि मैं छलावा हूं? विक्रम ने कहा, मैं रात की सारी घटनाओं को जोड़ रहा था। तुझे पता था कि हम तेरा बर्थडे मनाने खंडाला जा रहे हैं। तू खुशी खुशी आया, लेकिन इस हाईवे पर तेरा व्यवहार अजीब हो गया। तूने बार बार यू टर्न लेने को कहा, जबकि तुझे पता था कि 10 किमी तक कोई यू टर्न नहीं है। तूने उस लड़की को लिफ्ट देने से मना किया, छलावे की कहानियां सुनाई, जबकि तू इन बातों पर यकीन ही नहीं करता। तू मुझे ढाबे पर ले गया, लेकिन जब तूने मेरा हाथ झटका मुझे शक हुआ। और सबसे बड़ी बात, नील तो पूरे रास्ते गाड़ी से उतरा ही नहीं। जब सान्या नील को मारने लगी, तू मुस्कुरा रहा था। कोई दोस्त ऐसा नहीं करता। मैं समझ गया, तू ही छलावा है। छलावे ने हंसकर कहा, मूर्ख हो तुम। मैंने तुम्हें कितने मौके दिए। गांव वाले उस लड़की को नहीं, मुझे पकड़ने आए थे। मैंने वो ढाबा दिखाया, लेकिन सान्या ने उतरने से मना कर दिया। बस थोड़ा और वक्त और तुम एक दूसरे को मार डालते। सान्या ने पूछा, अगर तू रोहन नहीं तो हमारा रोहन कहाँ है? छलावे ने कहा, तुम्हारा रोहन उसी वक्त मेरा शिकार बन गया, जब तुम पहली बार गाड़ी से उतरे और डिक्की चेक कर रहे थे। सान्या चिल्लाई, इसने हमारे रोहन को मार डाला, इसे छोड़ना नहीं। सुबह के 4 बज चुके थे। छलावा हंसकर गायब हो गया। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रोहन को खोने का दर्द विक्रम, सान्या और नील के दिलों में सदा के लिए बस गया। उस रात वे छलावे से बच गए, लेकिन अपने दोस्त को खोने का गम उनके सीने में एक अनंत बोझ बनकर रह गया। खंडाला की वादियां, जो कभी हंसी खुशी की गवाह थीं, अब उनके लिए सिर्फ एक दर्दनाक याद बनकर रह गईं। दोस्तों, अगर आपको एक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।